नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। क्या जॉब करनी पड़ती है इंडियन प्रेसिडेंट को, क्या काम करना पड़ता है इंडियन प्रेसिडेंट को, क्या उनकी पहली प्रायोरिटीज होती है, कितनी सैलरी इंडियन प्रेसिडेंट को मिलती है और क्या क्या पावर्स मिलती है। क्या इंडियन प्रेसिडेंट की जगह सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है या फिर वो एक काम की भी जगह है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ। अगर हिस्ट्री की बात कर लूँ तो आज़ादी के 2 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 26 जनवरी 1950 में हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और उसके बाद से ही इंडियन प्रेसिडेंट को हमारी अखंडता और एकता का एक सिंबल माना गया। और अगर थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें तो हमारे बेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, और हमारे हाल ही में जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद जी। अगर सैलरी की बात कर लूँ तो इंडियन प्रेसिडेंट की तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में। पावर्स को जानने के लिए हमने इंडियन प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो 8 हिस्सों में कैटेगराइज कर ली है, जो कि है लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, अपॉइंटमेंट पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और है इमरजेंसी पावर। आइए पहले बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर में लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है वो 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज की और 12 सीट्स राज्यसभा में जो है वो साइंस और आर्ट्स के स्पेशलाइज्ड में, यानी कि 2 सीट्स लोकसभा में और 12 सीट्स राज्यसभा में इलेक्ट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी डिसॉल्व यानी तोड़ सकते हैं लोकसभा की गवर्नमेंट को, लेकिन ये सब चीजें वो अपनी मन की मर्जी से नहीं कर सकते। जब भी उन्हें लगे कि रूलिंग पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है तो वो प्रूव करने लगाते हैं रूलिंग पार्टी को। अगर वो पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तब प्रेसिडेंट जो है वो उस गवर्नमेंट को तोड़ कर री इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराते हैं। किसी भी मनी बिल को पार्लियामेंट में ले जाने से पहले अप्रूवल लेना होता है प्रेसिडेंट का। अप्रूवल के बाद ही मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाता है, और हर एक बिल को जो है वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद जो है वो सिग्नेचर के लिए आना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल जो है वो पूरी तरह से लागू होता है। साल में लोकसभा के 3 सेशंस होते हैं। अगर कभी भी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी में रूल बनाने की जरूरत पड़ी तो वो इमीडिएट रूल बना सकते हैं। उस रूल की इम्पैक्ट उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल बिल को होता है। सेशन के आने के बाद 6 हफ्ते तक उस बिल की वैलिडिटी होती है। अगर वो बिल पार्लियामेंट में से पास हो गया तो उसे पक्का बिल बना दिया जाता है, नहीं तो फिर वो बिल जो है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट चुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर चुनते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर्स को, यानी कि जो मेन हेड हुए वो हमारे प्रेसिडेंट हुए। अब बात कर लेते हैं जुडिशियल पावर की। इंडिया के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी अपराधी की सजा जो है वो कम करवा सकते हैं, माफ करवा सकते हैं, आसान करवा सकते हैं, या फिर उसे बाइज्जत बरी भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को भी माफ करके उसे बाइज्जत बरी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट पावर के बारे में। प्रेसिडेंट जो है वो बहुत से लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, और हर एक स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इसीलिए वो हर एक काम जो है वो खुद से नहीं करते। वैसे ही फाइनेंशियल पावर्स के अंडर में वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, और वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो हर एक बजट को देखती है, हर एक फाइनेंस को देखती है, और तो और हर साल जो बजट दिया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी फंड होता है जिसे वो वॉर लाइक सिचुएशन में जो है वो यूज कर सकते हैं, और हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर की। प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज में, इसीलिए वो हमारे कंट्रीज के एम्बेसडर को चुनते हैं, हमारी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर को चुनते हैं, और जो एम्बेसडर हमारी कंट्री में आते हैं उन्हें वेलकम करते हैं।
अब बात कर लेते हैं मिलिट्री पावर के बारे में। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कमांडर एंड चीफ होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के, जैसे कि हमारी आर्म फोर्सेस, नेवी फोर्सेस और एयर फोर्सेस। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर वॉर को रोक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर होती है। आर्टिकल 352 के अंदर में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर में जो है वो प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 के अंदर में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा हो, किसी कंट्री के साथ एग्रेशन हो रहा हो, या फिर हथियारबंद कोई ग्रुप जो है वो सरकार को अपोज करते हैं। उस सिचुएशन में जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 में जब इंडिया का और चाइना का वॉर हुआ था, 1971 में जब इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंटल रूल के बारे में। प्रेसिडेंटल रूल किसी भी स्टेट में तब लगता है जब उस स्टेट के गवर्नमेंट को लगे कि उस स्टेट की जो विधानसभा है वो फेल हो चुकी है या फिर वो डिसॉल्व हो चुकी है, तब उस स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंटल रूल लगा दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में तब लगती है जब इंडिया में बहुत बुरी हालत हो फाइनेंस सिस्टम की, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो इंडिया में, इंडिया की फाइनेंस में बहुत बुरी हालत हो। इस सिचुएशन में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है। ये सारी पावर्स थी प्रेसिडेंट की। अब आपको क्या लगता है, इतनी पावर्स के होने के बाद भी जो इंडियन प्रेसिडेंट है, क्या वो उनकी जगह जो है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, यानी कि वो सिर्फ एक नाम की जगह है, या फिर उनका कुछ काम भी है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ प्रेसिडेंट और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो ये है कि इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के किंग की तरह है, और किंग ने जो है अपने सारे काम, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिए है, फॉरेन रिलेटेड जो काम है वो फॉरेन मिनिस्टर को दिए है, और डिफेंस रिलेटेड जो काम है वो सारे डिफेंस मिनिस्टर को दिए हैं। जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स है वो होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। वहीं पर इन सारे मिनिस्टर पर ध्यान रखने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया है। अगर आसान शब्दों में समझो तो प्रेसिडेंट एक राजा की तरह है, और ये सारे उनके मंत्रीगण है, मंत्रिमंडल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।